Hello guys, I am Deepak. Today we are back with a new topic of physics that is YDSE. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि YDSE से जो वो फॉर्मूला वगैरह आता है ना, वाई एन जो जो फॉर्मूला आता है वाई एन इक्वल टू एन डी लेमडा, वही चीज़ मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? वाई डी एस ई। अब कुछ बच्चों को तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं आती होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि ये है स्क्रीन, ठीक है, ये क्या है? स्क्रीन। और ये है दो स्लिट और उनके बीच में ये दो छोटे छोटे से छेद थे, ठीक है। और ये है क्या? सोर्स मतलब जहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है। ये सोर्स से लाइट ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, इधर से भी जाएगी। तो क्या होता है कि इधर से लाइट जाती है, इधर जाती है। तो यहाँ से जो लाइट जाती है वो ये गई भाई लाइट, ठीक है। और एक ये जाती है, इधर से गई, ये रही लाइट, ठीक है। और फिर ये सेंटर है, ये सेंटर। इन इस सेंटर का हम नाम रख देते हैं, मान लो हमने रख दिया ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डी, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। और स्लिट से ये लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डी। स्क्रीन तक की, ये क्या है? स्क्रीन। ये क्या है? स्क्रीन, ठीक है। और ये है सेंटर, यहाँ पे क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये हमने मान लिया पॉइंट ओ, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये हमने मान लिया पी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने कितनी? वाई एन, ठीक है, वाई एन मान ली। मान लो कोई एन फ्रिंज होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वाई एन, ठीक है। अब क्या होगा? इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पाथ डिफरेंस निकालेंगे। अब ये देखो, ये एक कोई लाइट है, वो यहां से जाएगी, है ना, ये यहां से जा रही है। और एक कोई लाइट है यहाँ से जा रही है। तो सबसे जल्दी कौन सी पहुंचेगी? ऑब्वियसली ये वाली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसका जल्दी पहुंच जाएगी यार, डिस्टेंस कम है। और इसकी क्यों पहुंचेगी? ये मतलब देर में पहुंचेगी यहाँ से लाइट यहाँ पे। ये क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वो जो पाथ डिफरेंस है दोनों की, उसमें कितना डिफरेंस है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालेंगे, यही होगा हमारा डेल्टा एक्स। अगर ये लाइट अगर यहाँ से भेजी जाती तो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचती, लेकिन यहाँ से भेजी गई है तो जो पाथ डिफरेंस, जो इसका पाथ ज़्यादा है, वो क्या है? ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने से इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया S1, और इस वाले पॉइंट को मान लिया हमने S2। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला है ना, इसको हमने मान लिया M पॉइंट, ठीक है। ये जो ये जा रही है यहाँ से, और इसके ए और ओ के बीच में ये रहा थीटा एंगल, और ये रहा थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये है स्क्रीन, स्क्रीन थोड़ी सी, ये रही स्क्रीन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस डी, दो स्लिट के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट कितना है? डी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कितना है? डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये एम है ना, डेल्टा एक्स, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर है? डेल्टा एक्स बराबर है S2M के, S2M। और S2M कैसे निकालेंगे? S2M निकालेंगे जब हम S2P में से, इसमें से S2P में से माइनस करेंगे S1P को। ये S1P को जब हम माइनस करेंगे, S2P में से S1P को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
हमारा आंसर क्या आएगा, S2m आएगा ना। और S2m क्या है, डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस है, यही तो है ना पाथ डिफरेंस। S2m ये क्या है, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, समझ में आई। S2m क्या है, डेल्टा एक्स। अब हम S2m को फाइंड कैसे करेंगे, ये है ना ये, तो साइन थीटा इन ट्रायंगल S1 S2m इन ट्रायंगल S1 S2m। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, इतना तो पता ही होगा यार, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी हो गई, S2m है, और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये कितनी हो गई, डी मैंने बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू साइड कितनी है, डी है। ठीक है, अब तो S2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, S2m की वैल्यू आ जाएगी S2m इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, S2m इक्वल टू डी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला APO इन ट्रायंगल APO। ठीक है, APO ट्रायंगल में, APO में, चलो ये मैं बाद में बताता हूँ, तुमको बता दूं मैं, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होता है कि साइन थीटा टेंड्स टू थीटा और टेंड्स टू टेन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाता है, या फिर हम उसको थीटा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल, APO। ठीक है, इन ट्रायंगल ये ए पॉइंट माना था, डी तो डिस्टेंस था, APO में टेन थीटा किसके बराबर आएगा, टेन थीटा क्या होता है पता है ना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा ये है, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एन क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और एन यहाँ पे वाई एन कोई अलग वैल्यू नहीं है, वाई एन एक ही चीज़ है। ठीक है, और बेस क्या है, डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी है ना, डी। ठीक है, तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर किसका है, टेन थीटा के, टेंस टू बराबर नहीं है, टेंस टू बराबर। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है ना। तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू आई थी ना, S2m डी साइन थीटा, S2m क्या है, डेल्टा एक्स है, तो मैं इसकी जगह डेल्टा एक्स लिख लूँगा ना सीधे, है ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, वाई एन ओवर वी, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई एन ओवर बी होगा ना, वो वी नहीं, सॉरी डी थी ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वी तो बेस के लिए माना था, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये डेल्टा एक्स निकल आया। ठीक है, अब हमें अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाइंड करना है, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड करना है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है,
डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ओ सॉरी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो हम इसको इक्वल रख देंगे डी वाई एन ओवर डी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और वाई एन की वैल्यू निकालेंगे हम, वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी ओवर डी, ये आ जाएगी। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है यंग डलेस वाईडीएससी से कि जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मान लो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब वाई फिफ्थ मतलब 5 एन डी लैम्डा डी। ठीक है, मतलब 5 जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो सेंटर से कितनी ऊपर बनेगी। ठीक है, वो वाई क्या है, वो डिस्टेंस होगी, वाई क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो है। वाई फिफ्थ वाली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से सेंटर ब्राइट फ्रिंज से कितनी ऊपर बनेगी। ठीक है, इससे इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है। अगर हमें डार्क फ्रिंज के बारे में फाइंड करना हो, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस पता क्या होता है, फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये होता है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू यही तो है डी वाई एन ओवर डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, डी ऊपर चला गया इधर और ये वाला डी नीचे आ जाएगा। ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए, मतलब जैसे मान लो एट्थ डार्क फ्रिंज कितनी ऊपर होगी यहाँ से। ठीक है, आई ना बात है ना, डार्क फ्रिंज यहाँ से कितनी ऊपर होगी, वाई क्या है, डिस्टेंस है, एन क्या है, एट्थ वाली, अगर सिक्स्थ वाली होगी तो एन की जगह हम सिक्स्थ लगा देंगे, मतलब वाई सिक्स्थ कितनी ऊपर होगी सेंटर से। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें यही पता चलता है। और बोर्ड में इसका डेरिवेशन आ जाता है, तो ये रहा डेरिवेशन। ठीक है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं। 5 नंबर में आएगा तो ये बोलेगा कि वेल लेवल डायग्राम से वाईडीएससी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं टुमारो।